आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2146 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 81 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 330, नैनीताल में 261, पिथौरागढ़ में 252, हरिद्वार में 219, ऊधमसिंह नगर में 205, पौड़ी गढ़वाल में 181, अल्मोड़ा में 178, चमोली में 153, उत्तरकाशी में 103, रुद्रप्रयाग में 98, बागेश्वर में 74, टिहरी में 51, चंपावत में 41 संकेत मिले। प्रदेश के में 24 घंटे में 81 कोरोना मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अल्मोड़ा व देहरादून जिले में 2 अस्पतालों ने पूर्व में हुए 7 मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में मौत का आंकड़ा 6201 हो गया। वहीं 6306 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरों की चिंता, सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिखाए। तो माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर और केंद्र सरकार में विवाद बढ़ गया है। ट्विटर ने टूल किट और नए आईटी नियमों पर पहली बार पक्ष रखते हुए पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। कहा उसे भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के संभावित खतरों की चिंता है। हालांकि उसने भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के पालन के लिए 3 महीने की मोहलत मांगी है। अब आईएमए ने बाबा रामदेव को दी खुली बहस की चुनौती। कहा रामदेव अपने 5 विशेषज्ञ लाएं, हम भी 5 लाएंगे, कर लें बहस। तो आईएमए उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है। एसोसिएशन ने कहा कि दोनों तरफ से 5-5 विशेषज्ञ बैठ जाएं और सार्वजनिक रूप से बहस करें। प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि बाबा ने हमसे 25 सवाल पूछे हैं, हम उनसे केवल 5 सवाल ही पूछना चाहते हैं। युवा कांग्रेस ने कहा बाबा पर राष्ट्र का लगाओ, तहरीर दी। तो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर के टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। रामदेव के समर्थन में आए वैष्णव संत तो अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने पतंजलि योग पीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। संतों ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आयुर्वेदिक दवाओं का समर्थन किया। वहीं खबर है चमोली के गोपेश्वर से ऋषिकेश के उद्गम के ग्लेशियर पर दरारें। तो ऋषि गंगा के उद्गम स्थल के ग्लेशियर में दरारें आ गई हैं। ग्रामीण ने ग्लेशियर क्षेत्र का भ्रमण कर प्रशासन को यह जानकारी दी। बीती 7 फरवरी को यहां पर ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय हुई थी। इस कारण स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। 30 जून तक जारी रहेंगी कोविड गाइडलाइन। तो केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को 30 जून तक मौजूदा कोविड-19 गाइडलाइन ही पालन करते रहने का निर्देश दिया है। राज्यों को जानलेवा महामारी से ज़्यादा प्रभावित जिलों में फैलने से रोकने के लिए रोकथाम की कठोर मानक लागू करने का आदेश दिया है। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी राहत। तो कोरोना की रोकथाम के लिए फिलहाल कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र जारी कर 30 जून तक पहले की तरह सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज, 15,000 इंजेक्शन भी मिले। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज में अब एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी दूर हो गई है। बृहस्पतिवार को रुद्रपुर की BHV मेडिसाइंस कंपनी से 15,000 इंजेक्शन राज्य को मिले हैं। 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए मानक तय। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं की छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के लिए मानक तय करने शुरू कर दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 9वीं में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को 10वीं में भी अंक दिए जाएंगे। यास से झारखंड में तबाही, बिहार में भारी बारिश। तो रांची में पुल उद्घाटन से पहले धराशायी। तो यास तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद बिहार और झारखंड में कहर बरपा रहा है। गुरुवार को रांची समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर हैं। रांची के तमाड़ प्रखंड में 3 साल पहले कांची नदी पर बना पुल टूट गया। वहीं बिहार में तेज बारिश हो रही है। तेज हवा और बिजली गिरने से 4 की मौत हो गई है। देश को जुलाई में चौथा टीका संभव। तो देश को चौथा कोरोना टीका जुलाई में मिल सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि फाइजर से बातचीत चल रही है तथा उसने संकेत दिए हैं कि वह भारत को टीके उपलब्ध कराएगी। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक आज। तो राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को अहम बैठक होने जा रही है। इसमें बैठक में
APL कार्ड धारकों को 1 साल तक 20 किलो अनाज देने और प्रति कार्ड धारक को 2 किलो चीनी देने पर निर्णय लिया जा सकता है। खाद्य विभाग ने कोविड कर्फ्यू को देखते हुए APL कार्ड धारकों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने का निर्णय किया है। सामान्य दिनों में केवल 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल दिया जाता है। देहरादून के चौराहों पर होगी कोरोना की जांच, तो शहर के प्रमुख चौराहों पर रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। चौराहों पर मेडिकल टीम के साथ पुलिस भी तैनात रहेगी। जल्दी ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ब्लैक फंगस से ऋषिकेश एम्स में 2 लोगों की मौत, तो एम्स ऋषिकेश में गुरुवार को ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। एम्स में ब्लैक फंगस के अब तक 110 केस आ चुके हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब एम्स में फंगस के 99 मरीज भर्ती हैं। देहरादून जिले में संक्रमण दर 5% से नीचे पहुंची, तो देहरादून जिले में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। गुरुवार को महज 330 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके चलते संक्रमण दर 5% से नीचे यानी 4.2% रह गई है। राज्य में 18+ वालों के लिए वैक्सीन खत्म, तो उत्तराखंड में 18+ आयु वालों की वैक्सीन समाप्त हो गई है। वैक्सीनेशन अभियान ठप हो गया है। युवा टीकाकरण केंद्रों से निराश होकर लौट रहे हैं। अभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ 45+ आयु वालों के लिए ही अभियान चल रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी में केंद्र सरकार से लगातार वैक्सीन मिल रही है। राज्यपाल ने पुलिस वालों की मदद के लिए ट्रक भिजवाया, तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी में पुलिस ने सराहनीय भूमिका निभाई। पुलिस ने अपने सेवा भाव से सभी लोगों का सम्मान प्राप्त किया है। 60 साल तक के मोमिन ही हज यात्रा कर पाएंगे, तो कोरोना संकट के चलते सऊदी सरकार ने हज यात्रा के नियम और कड़े कर दिए हैं। सऊदी सरकार ने हज यात्री के लिए 18 से 60 की उम्र तक के मोमिन को ही अनुमति दी है। व्यापारियों ने GST नहीं भरा तो रोज लगेगा 50 रुपये जुर्माना, तो मई बीतने को है, लेकिन देहरादून के करीब 95% व्यापारियों ने अब तक GST नहीं भरा है। बीते 1 माह से लगभग सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसे में व्यापारियों के सामने मासिक रिटर्न का लेखा जोखा पेश कर GST भरने का संकट खड़ा हो गया है। इससे व्यापारियों के समक्ष पेनाल्टी देने की समस्या भी पैदा हो गई है। यदि GST जमा नहीं किया तो रोज 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। घर के नजदीक केंद्रों से मिलेगी दवा की किट, तो देहरादून जिले में अब घर के पास केंद्रों में कोरोना मरीजों की दवा किट मिलेगी। लक्षण वाले एवं संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को यहां से किट दी जाएगी। 1 जून से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले बाजार, तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पदाधिकारियों ने गुरुवार को CM तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने CM को ज्ञापन सौंपते हुए यह अनुरोध किया कि 1 जून से बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोले जाएं, जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके। नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र मुफ्त बनेंगे, तो नगर निगम में अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्टाफ के साथ ही काउंटर बढ़ाने को कहा है। SC/ST कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वन विकास निगम अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने SC/ST कर्मचारियों के शोषण का आरोप निगम प्रबंधन पर लगाया है। एसोसिएशन का कहना जानबूझकर परेशान करने के लिए SC/ST कर्मचारियों के मनमाने तबादले किए जा रहे हैं। राज्य में 31 को भी बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने 29 और 30 के बाद 31 मई को भी राज्य में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक 29 को अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में बारिश बर्फबारी के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार है। 30 को टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून जिले में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी। 31 को देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्राचार्यों के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, तो प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्यों के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने की तैयारी है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय से इसका प्रस्ताव मांगा गया है, जिसे आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
सीधी भर्ती के प्रस्ताव से शिक्षकों में रोष। तो सरकारी महाविद्यालय में प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर महाविद्यालय शिक्षकों ने विरोध किया है। गोल्डन कार्ड का अंशदान काटा तो होगा आंदोलन। तो गोल्डन कार्ड को लेकर के सचिवालय संघ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। बृहस्पतिवार को सचिवालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी के नेतृत्व में सचिव वित्त अमित नेगी से वार्ता की। पंतनगर विश्वविद्यालय प्रवेश से वंचित को एक और मौका। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने एक और मौका देने का फैसला किया है। वंचित अभ्यर्थियों के लिए 1 जून से प्रवेश पोर्टल को फिर खोला जाएगा। बुखार जुखाम से पीड़ित हैं ग्रामीण, नहीं हो रही जांच। तो गुलरभूत से खबर है, ग्राम सभा कोपा के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। ग्राम सभा में 9 से अधिक ग्रामीण सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से ना तो जांच शिविर लगाया गया है, ना ही दवाएं दी जा रही हैं। पत्नी संग 4 साल का बच्चा बाइक पर बैठाया तो चालान। तो बच्चों को बेधड़क मोटरसाइकिल की सवारी कराना अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत 4 साल से ऊपर के बच्चे को बतौर सवारी गिना जाएगा। मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर के मंत्रालय और परिवहन विभाग काफ़ी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाया तो जुर्माना व जेल। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है, आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 माह की जेल हो सकती है। डिजिटल मोड की ओर बढ़ा विभाग। तो परिवहन विभाग ने तेजी से डिजिटल मोड की ओर बढ़ रहा है। चेकिंग के दौरान भौतिक रूप से डीएल व अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एम परिवहन या डिजी लॉकर में के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। पेटीएम से करें बिजली बिल का भुगतान। तो अब अपने बिल का भुगतान डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। पेटीएम से बिल भुगतान करने पर 1,000 रुपये तक के निश्चित इनाम दिए जाएंगे। बृहस्पतिवार को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेटीएम के बीच करार हुआ है। इन बच्चों पर कोरोना ने दिखाई क्रूरता, आप दिखाइए ममता। तो कोटद्वार में सृष्टि और वरुण के सिर से उठा मां का साया। कोरोना से रंजिता और प्रियांशु को किया बेसहारा। तो नौगांव उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, बॉब में खुला अनाथ बच्चों का खाता, 11,000 की मदद मिली। केंद्रीय चुनाव आयुक्त का गढ़वाल विश्वविद्यालय को नोटिस, सूचना के अधिकार अधिनियम को गंभीरता से नहीं लेने पर जताई नाराजगी। वहीं खबर है हरिद्वार से शिक्षक ने प्रधानमंत्री पर की टिप्पणी। तो लक्सर के एक शिक्षक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सांसदों और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। शिकायत मिलने पर अध्यापक को आरोप पत्र थमाया गया। भगवानपुर के उप शिक्षाधिकारी को जांच सौंपी गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिधड़ू लक्सर में तैनात और वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ी खुर्द में अटेच सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार अग्रवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। अब 2 दिन चलेगी काठगोदाम देहरादून ट्रेन। तो रेलवे प्रशासन ने पर्याप्त यात्री न मिलने के बाद काठगोदाम से देहरादून के मध्य चलने वाली काठगोदाम देहरादून विशेष ट्रेन का संचालन सप्ताह में 2 दिन करने का फैसला किया है। ब्लैक फंगस की दवा जहां कहीं भी हो भारत में लाई जाए। तो मुसीबत बनते जा रहे ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। बढ़ते मामले के बीच पीएम ने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और उन्हें दुनिया में जहां भी इसकी दवा हो उसे हर हाल में भारत लाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने गैर कानूनी निर्माण पर मांगी रिपोर्ट। तय तारीख पर एमडीडीए नगर निगम पेश नहीं कर पाए रिपोर्ट। ताउते चक्रवात का असर खत्म होते ही लगातार बढ़ रहा पारा।
तो समुद्री चक्रवात ताउते का असर खत्म होने के बाद गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देहरादून में अधिकतम तापमान पिछले 5 दिनों से लगातार 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बना हुआ है। आर्द्रता घटकर 53% तक पहुंच गई है। आयुष्मान योजना में नहीं मिल रहे महंगे इंजेक्शन, बेवजह घूमने वालों की होगी सैंपलिंग। देहरादून में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। मसूरी में 5 टीकाकरण केंद्र भी बंद हो गए हैं। मौत के बाद भी इंजेक्शन और दवा मंगाने का आरोप, तो एक निजी अस्पताल पर मरीज की मौत के बाद भी परिजनों से इंजेक्शन और दवाएं मंगाने का आरोप लगा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें समय पर मरीज की मौत की सूचना नहीं दी। इसके उलट लगातार जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाएं मंगाते रहे। देर रात मरीज की मौत की बात सामने आने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद मामले में दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। लोक गायक पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप, तो देहरादून से खबर है कि युवती ने चक्राता कि लोक गायक पर शारीरिक संबंध का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि जब युवती ने इससे मना किया तो वह उसे जंगल में छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घायल युवक की मौत के 3 महीने बाद केस, तो देहरादून से खबर आई है हादसे में घायल युवक की मौत के 3 महीने बाद परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में ऑफिसर बनने का अवसर, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है 191 पदों पर। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पद रिक्त, तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वायुसेना में शामिल होने का मौका, तो भारतीय वायुसेना में 334 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के पद खाली, तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नेहरू के त्याग और योगदान पर हमें गर्व है, तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। जून से दुकानें खुलवाने की व्यवस्था की जाए, तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वही खबर है बड़कोट उत्तरकाशी से बारिश से धसी सड़क और पैराफिट भी ढह गई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, तो पोखरी से खबर है गोदी बैंड के समीप वन पंचायत की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गई नगर पंचायत व राजस्व पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस टीम के 3 अधिकारियों समेत 6 लोग चोटिल हो गए, जबकि राजस्व व नगर पंचायत के अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। मौके को देखते हुए जिले से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई। एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुरोला से खबर है 2.5 लाख की अवैध शराब के साथ 2 धरे गए हैं। टिहरी से खबर है 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों पर अड़े साधु संत, तो 5 दिनों से कर रहे आमरण अनशन, प्रशासन की टीम से वार्ता बेनतीजा रही। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से युवाओं को टीका नहीं लगेगा। 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, तो श्रीनगर से खबर है कोविड अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं खबर है पीपलकोटी से किसान नगर को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। थराली में 23, गैरसैंण में 25 और पूर्णा गांव में 17 संदिग्ध मिले। नवोदय विद्यालय में 23 छात्रों का चयन, तो राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय जाजल का कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है खुले चैम्बर का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग की 20,000 से अधिक आबादी को हो रही है आपूर्ति। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो रामदेव बालकृष्ण के समर्थन में आए वैष्णव संत। योग व आयुर्वेद का विरोध नहीं होना चाहिए। 1 जून से खुलवाएं बाजार, पैकेज भी दे सरकार, तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
45 साल से ऊपर वालों के लिए आया टीका। युवाओं को दूसरे दिन भी टीकाकरण नहीं हो सका, जबकि युवा सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। बुधवार को केंद्रों पर डोज नहीं होने से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। HIV और हेपेटाइटिस की आधे घंटे में होगी जांच। 5000 की जांच, 185 संक्रमित मिले। तो मैंगलोर से खबर है 17 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हुई थी टेस्टिंग। 10वीं की तरह पास हों ITI के छात्र। तो रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने ITI के छात्रों को हाई स्कूल की तर्ज पर पास करने की मांग उठाई है। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन अनिवार्य। तो केवल 18 से 60 वर्ष वालों को ही मिलेगा हज पर जाने का मौका। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पहले टीके की किल्लत, अब लगवाने वाले नहीं। तो बृहस्पतिवार को 7400 को लगनी थी वैक्सीन, मगर सिर्फ 3528 को ही लगवाई। नैनीताल में पॉजिटिविटी दर 14% पहुंची। तो मंडल में कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। इसमें नैनीताल जनपद भी शामिल है। अगले माह आ जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। तो अगले माह जिले में स्पुतनिक वैक्सीन भी आ जाएगी। स्पुतनिक की पहली डोज लगने के बाद 21 दिन के भीतर दूसरी डोज लगवानी होगी। वही खबर है हल्द्वानी से महिला के खाते से 16,000 रुपये उड़ाए। OTP नंबर पूछकर 43,000 निकाले। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी अपना पासवर्ड OTP शेयर न करें। ऑनलाइन जॉब ऑफर से संबंधित लिंक पर क्लिक न करें। अज्ञात लोगों का QR कोड स्कैन न करें। यदि कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो वह तत्काल नज़दीकी थाने या साइबर सेल मोबाइल नंबर 8171200003 पर सूचना दे सकता है। हल्द्वानी से खबर है यह माँ बाप का साया उठा तो रिश्तेदार बन अपरिचित आ गए बेघर करने। तो कोरोना महामारी के बीच अनाथ हो गई एक बिटिया की कहानी बड़ी पीड़ादायक है। सिर से माँ बाप का साया उठा तो कुछ अपरिचित लोग खुद को उसके पिता का रिश्तेदार बताते हुए उसे बेघर करने पर तुल गए। हालांकि पंचायत के दखल से वह अपने मंसूबों में फिलहाल कामयाब नहीं हो सके। इस बेटी के सामने अब जिंदगी की जंग लड़ने की चुनौती आ पड़ी है। NHM कर्मियों का आंदोलन का ऐलान। तो NHM कर्मियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ और दिल्ली से ब्लैक फंगस के मरीज आना चाहते हैं STH। वहीं खबर आग धमाके के साथ फटा सिलेंडर। तो नैनीताल में बृहस्पतिवार को सुखाताल स्थित भीमराव अम्बेडकर छात्रावास परिसर के पास एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर भी फट गया। आग से घर में रखा सारा सामान जल गया। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही कर सकेंगे हज। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो गैनानी में पानी के लिए लोग 20 दिन से परेशान हैं। वेतन पहाड़ से नौकरी मैदान में। तो लोहाघाट के 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 4 स्वास्थ्य अधिकारी लंबे समय से दूसरे जिलों में तैनात हैं। पिथौरागढ़ में खुलेंगे 2 सामुदायिक रेडियो केंद्र। तो आपदा दुर्घटना के दौरान आसानी से मिल सकेगी सूचनाएं। कोरोना संक्रमित की मददगार बनी SDRF। तो SDRF के जवानों ने 3 किलोमीटर पैदल चल करके तहसील के बुई गांव से एक कोविड संक्रमित को स्ट्रेचर से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। NHM कर्मचारी आज से बांधेंगे काले फीते। तो केवल 4 घंटे काम करने के बाद होम आइसोलेशन में रहेंगे संविदा कर्मचारी। 50 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज। तो पिथौरागढ़ से खबर है अंतिम संस्कार करने गई संयुक्त टीम पर पथराव का आरोप। ग्रामीणों के विरोध के कारण 23 मई को दूसरे स्थान पर करना पड़ा था अंतिम संस्कार। वहीं खबर है वनवासा से 30 लाख की स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। सीराकोट की सड़क 10 साल से खस्ताहाल में है। वहीं खबर है चंपावत से नरसिंह डांडा में रोकी आवाजाही। तो प्रशासन के नोटिस पर भी सैंपलिंग कराने से बच रहे हैं ग्रामीण। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से संक्रमित मिलने पर बलतड़ी गांव में 85 कोरोना जांच की गई।
वहीं खबर है झूला घाट से शिशु मंदिर के ताले तोड़े, तो अराजक तत्वों ने कोविड कर्फ्यू के दौरान बंद शिशु मंदिर झूला घाट के ताले तोड़ दिए। नेपाल में लगा धूनी मेला, घर में घुसकर तलवार डंडे से हमला, बेकरी में पथराव, तो रुद्रपुर से खबर आई है। गोदाम में हुई चोरी का खुलासा, कबाड़ी सहित 4 गिरफ्तार, तो पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में हुई चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से चोरी हुआ 51 किलो का घंटा बरामद हुआ है, सगे भाई धरे गए हैं। वहीं नानकमता से खबर है मोबाइल झपटने के आरोपी को जेल भेजा गया। खटीमा से खबर है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज, तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।